मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है आर्टिकल है, उपपद जिसे हम कहते हैं। आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी बड़ी कंपटीशन में पूछा जाता है इससे। इसे हमें ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने से पहले एक छोटे से प्यारे से लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। चूँकि पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो तो फिर ना आनंद नहीं आता है। जिस तरह से डॉक्टर होते हैं उनसे ही मिलता जुलता जो एक्टिविटीज होता है एक टीचर का भी होता है ना। जिस तरह से सभी डॉक्टर की दवा हर मरीज को काम नहीं करती, दवा सभी वही चलाते हैं। इसी तरह पढ़ाई है, टीचर्स वही ग्रामर वही नियम कानून सबको पढ़ाते हैं, पर सबकी बातें सबको समझ नहीं आती। हाँ, तो इसी बात पर हम लोग एक छोटा सा गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही पुराने फिल्म का गीत है। जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी से मेरे दिल में समाते हो, तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। तो ये पुराने नगमे हैं बहुत ही जो पुरानी गीतें हैं, बहुत कुछ बातें उसमें लिखी गई हैं, बहुत कुछ बातें समझ में आती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल, जिसे हम उपपद कहते हैं। ये एक तरह के एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इस तरह से उनके नाम हैं। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल ना। डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं ना, निश्चित। हिंदी पे हम लोग बहुत नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, हिंदी बताने लगते हैं, तो ऐसे आप सुनते जाइए। डेफिनिट आर्टिकल मतलब निश्चित उपपद और इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब, तो हमने पहले वीडियो में भी एक चर्चा किया था, आपको बताया था कि जिस तरह का जो नाम होता है उसी तरह का उनका काम भी होता है, यानी जैसा काम रहता है वैसा नाम पड़ जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं डेफिनिट मतलब निश्चित, निश्चित उपपद ना, निश्चित उपपद और अनिश्चित उपपद। निश्चित उपपद, अनिश्चित उपपद, निश्चित उपपद, अनिश्चित उपपद। तो ये हिंदी क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि इसी के सहारे हम लोग समझेंगे ना। तो चलिए आज हम जो है अनिश्चित उपपद मतलब इन आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, ए और एन के बारे में, ए और एन के बारे में। इन्हें अनिश्चित मतलब अनिश्चित उपपद कहते हैं और द जो है निश्चित मतलब डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो आज हम पहले इनको पढ़ते हैं फिर इनको पढ़ेंगे। तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, देखिए कैसे इसके नाम के अनुसार ही इसका काम रखा गया है, काम के अनुसार ही नाम रखा गया है। हम किसी के आगे यदि किसी नाउन के आगे हम ए लगा देते हैं तो वो अनिश्चित हो जाता है। कैसे पता चल, जैसे हम कहें कि आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय, अब कौन सा बॉय था पता है? जिसे हम कहें कि आई सा अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा, पर कौन अंधा आदमी था क्लियर है नहीं, निश्चित नहीं है, उसका डिटेल मुझे नहीं पता ना। तो इसी को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल ना। जैसे हम कहें कि he is a boy ना, he is a boy, वह एक लड़का है। अब लड़का कौन है क्लियर नहीं है, तो इसीलिए देखिए जिसके आगे भी ये लग जाता है वो अनिश्चितता दिखाने लगता है ना, इसीलिए इनको इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो अब हम ये समझ गए कि ये काहे के इनडेफिनिट आर्टिकल कहे जाते हैं। अब ये इनका यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सीखना है ना।
तो चलिए, तो सबसे पहले हम आयन के बारे में पढ़ते हैं कि आयन का यूज हम कहाँ कैसे करते हैं। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो वावेल 5 है ए ई आई ओ, उससे उसको देख करके लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग मेथड है वो ना। सही मेथड क्या है कि आप ए ई आई ओ देख कर केवल नहीं, बल्कि उसका प्रोनाउंसिएशन देख करके, उच्चारण देख के इनका आयन का यूज किया जाता है ना। तो प्रोनाउंसिएशन देख करके, अब प्रोनाउंसिएशन में जो हिंदी के स्वर हैं अगर वो आ रहे हैं ना, तब हम आयन लगाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, व्यंजन आते हैं, तो ये लगाते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम कहें कि देयर इज, और डॉट कर दिए, हाँ, ना, देयर इज डॉट यूनिवर्सिटी इन इलाहाबाद। आपसे पूछ ले कोई, बताओ कि यहाँ क्या भरा जाएगा? एक ही एन, एक ही एन का भरेंगे? हाँ, ए। कैसे पाए, पता पाए कि ये भरा जाएगा? यूनिवर्सिटी जो यह है वो कॉन्सोनेंट से वो। हाँ, देखिए क्या है कि इसका उच्चारण हम या से करते हैं ना, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी नहीं कहते हैं, यूनिवर्सिटी ना। तो ये बताओ, वावेल है कॉन्सोनेंट है ना? तो ये कॉन्सोनेंट है। आई ई में आता है? नहीं आता है ना। आई पढ़े आप लोग, तो उसमें यह आता है का? नहीं आता ना। तो ये आपका व्यंजन है, यानी का से ज्ञ तक वाले में आने वाला है ना। का से ज्ञ तक का के अच्छा अगर उच्चारित होते हैं तो वहां आपको ये भरना है। आई ई उ ए ओ ये आता है, तो फिर वहां आयन भरना है, उच्चारण। समझ में आया? जैसे कहें कि ही इज डॉट ऑनेस्ट मैन। अब आपसे पूछे, बताओ यहाँ कहाँ भरेंगे? ये भरेंगे क्या है? आयन। कैसे पता पाए? इसको हाँ, हानेस्ट पढ़ते हैं कि ऑनेस्ट पढ़ते हैं? ऑनेस्ट मतलब ये साइलेंट है ना, यहां से हम पढ़ रहे हैं ऑनेस्ट। तो ये क्या है? आ का है? स्वर है ना, कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ आप क्या भरेंगे? ये आ कॉन्सोनेंट है कि वावेल है? हाँ, हाँ वावेल। तो वावेल का उच्चारण आता है तो क्या हम भरते हैं? एन। और कॉन्सोनेंट का उच्चारण आता है क्या भरते हैं? ए। अब क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, चलिए ठीक। अब एक दो सेंटेंस हम आपसे पूछेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। तो जैसे कहें कि ही इज ना, ही इज ना। अब कहाँ भरेंगे? कैसे पता पाए? हाँ, इसको कहाँ पढ़ेंगे आप? आई। अगर उस मेथड से भरते तो गलत हो जाता ना, ये वाला मेथड। कुछ लोग ये इससे भरते हैं, ए ना, ए ई आई ओ यू से भरते हैं। तो यहाँ तो देखो क्या है, आई। हालांकि यहाँ तो आया है, पर जैसे यहाँ कह दें कि ही इज अ डॉट एम, तो क्या भरेंगे ना? ए में पढ़ते हैं ना, ए में। अब देखो ये क्या है? ये आता है नहीं, यहाँ आयन हो जाएगा, यहाँ भी आयन, क्योंकि यहाँ आ रहा है ना। समझ में आया? तो इस तरह से ए आयन के बारे में हम इस तरह से भरते हैं।
एक और, चलिए ठीक है, एक और देते हैं एग्जाम्पल। अगर कहें कि सिंस, अब आप सोचे यहाँ क्या भरेंगे, ही हैज बीन रीडिंग सिंस, पहला नंबर तो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ फार होगा। हाँ आप बताइए क्या भरेंगे, यहाँ ए भरेंगे कि एन भरेंगे, एन। कैसे पता चला, आवर, आवर माने घंटे ना, तो यहाँ एन भर देंगे ना। इस तरह से आपको ध्यान देना है भरने में। हाँ कौन वाला, अच्छा तो चलिए इसमें पहले ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, ए आई क्लियर हुआ। चलिए अब द, यानी जिसे हम डिफरेंट आर्टिकल कहते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होता है इसको पॉइंट करके नोट करना होगा आपको, नोट करिए तुरंत, क्योंकि द का यूज कई जगह होता है तो इनको हम पॉइंट में नोट कर लेते हैं फिर समझ लेते हैं। नंबर 1 लिखिए, नदी नहर झील झरने, नदी नहर झील झरने, पर्वत पठार, रेगिस्तान, नदी नहर झील झरने पर्वत पठार रेगिस्तान आदि। नंबर 1 पॉइंट हो गया है। नंबर 2 में लिखिए, नंबर 2 समाचार पत्रों के पहले, समाचार पत्रों के पहले, समाचार पत्रों के पहले। नंबर 3 ग्रंथों के नाम के पहले, ग्रंथों के नाम के पहले, ग्रंथों के नाम के पहले। नंबर 4 जब प्रॉपर नाउन, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो। नंबर कितना हुआ, नंबर 5 लिखिए, दिशाओं के नाम के पहले, दिशाओं यानी दिशा जो डायरेक्शन है, दिशाओं के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले। तो चलिए हम एक एक करके इनका मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एक और लिख लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो जितना लिखे हैं पहले उतना, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, तो जितना लिखे हैं पहले उतना एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर जो बचेंगे पॉइंट्स उनको आगे लिखा दिया जाएगा। पहला पॉइंट क्या होता है, हाँ नदी नहर झील झरने के पहले, जैसे आप कहते हैं ना द गंगा, द गंगा इज द ना, इज द गंगा इज अ होली रिवर ना, द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। यहाँ देखिए लगा। फिर सेकंड क्या बताया,
समाचार पत्रों के पहले। समाचार ना, जैसे कहें कि द हिंदुस्तान टाइम्स ना, हिंदुस्तान टाइम्स ये समाचार पत्र है ना। और क्या है, ग्रंथों के नाम के पहले ना, तो आप क्या बता सकते हैं, द रामायण, द रामायण ना, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल ना, ये सब ग्रंथ है ना? द गीता, द बाइबल, द रामायण, महाभारत ना? तो इनके नाम के पहले और क्या है। हाँ, ये थोड़ा पॉइंट समझने योग्य है, थोड़ा मतलब घुमा के इसमें। जब कॉमन नाउन का प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह हो ना, तो कॉमन नाउन का प्रयोग प्रॉपर नाउन, जैसे हम कहें कि कालिदास ना इज called the Shakespeare of इंडिया ना, तो कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो देखिए कालिदास का कौन नाउन है, प्रॉपर, किसी का नाम प्रॉपर। अब ये भी प्रॉपर ही है, पर ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ इनके लिए ना, मतलब एक राइटर के लिए, तो इसीलिए इनके पहले द लग गया, जबकि प्रॉपर नाउन पहले द लगता नहीं है ना। लेकिन जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करे तब आपको द का यूज करना पड़ेगा। बता लीजिए इसको। अगला क्या है, दिशाओं के नाम पहले, तो जैसे कहें कि द सन rises in the east ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए ये ईस्ट मतलब दिशा है, और इसके पहले यहाँ द लग गया ना। और देखिए ये जो नक्षत्रों में चीज मौजूद है ना, नक्षत्रों में यानी ग्रह में, उनके पहले भी द, एक पॉइंट और बना लीजिए आप लोग, नक्षत्रों के नाम के पहले, जैसे द मून, द सन, द स्टार्स नहीं लिखते हैं, द स्काई, द अर्थ ना लिखते हैं ना। ये नक्षत्रों में जो मौजूद चीजें हैं, यानी ब्रह्मांड में जो नेचुरल चीजें मौजूद हैं, उनके पहले भी हम द लगा। 2 पॉइंट आपको यहाँ क्लियर हो गया ना। और क्या है, सुपरलेटिव डिग्री पहले, ये भी पॉइंट अच्छा है, कंपटीशन में पूछा जाता है। तो जो भी चीजें पढ़िए डिटेल्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आप कंपटीशन तक ना उनको रख सके अपने पास। मिटाए इसको। एक चलिए, हाँ क्या बताए, तो अगला पॉइंट सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो जैसे आप कहते हैं कि ही इज द ना बेस्ट स्टूडेंट ना, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द लग गया ना, कर लीजिए इसको। तालिए तालिए, चलिए
तो देखिए ये किताबें हैं ना, अगर इन किताबों से आप प्यार कर लिए, ज्यादा नहीं 15 साल 10 साल ना, तो ये किताबें आपको हमेशा जो है सुख देंगे। तो 10-15 साल तो आप इनसे एकदम ना, इनसे प्यार करिए ना। तो इस बात के लिए गीत याद आ गया आपके बीच इन किताबों से ना कि एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है ना। तो इन किताबों के लिए मैं कह रहा हूँ, इसको गलत वे में आप लोग ना लीजिएगा कि इन किताबों में अगर आप घर बना लेते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं और हर हदों से गुजर जाइए, जितना मेहनत कर सके ना उतना मेहनत कर जाइए, ज्यादा नहीं 10-15 से जीवन के आप अपने जीवन का 10-15 साल केवल किताबों में लगा दीजिए ना। तो ये किताबें वो चीज आपको दे देंगी कि जो आपके जीवन तक साथ निभाएंगे ना। सब साथ छोड़ सकते हैं पर ये नहीं छोड़ते हैं ना। आप तनहा हो, भीड़ में हो, कहीं भी हो, यदि ये आपके पास है, ये दिल में है आपके, तो ये हमेशा आपके साथ साथ चलते हैं, रहते हैं। तो इसलिए आप ये समय ज़्यादातर पढ़ाई में लगाइए, मेहनत करिए। और चूँकि हर टीचर का, माता पिता का, सबका ये ख्वाहिश रहता है, उनकी आंखों में आप झांक कर देखिए कि आपसे वो क्या लालसा रखते हैं, क्या इच्छा रखते हैं ना। उन इच्छाओं को आप जो है पूरा करने का प्रयास करिए, आप कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। केवल दिल से ठानने की बात है, केवल दिल से ठानने की बात है। तो हमें आशा है कि आप लोग जो है इन बातों को समझेंगे और कठिन से कठिन जो है मेहनत करेंगे, हर बाधाओं को पार करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचेंगे और अपने माँ बाप का, टीचर्स का नाम रोशन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।